नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की अपनी वीडियो रहने वाली है इंडिया जीके की जो अपनी सीरीज चल रही थी। आज की वीडियो में हम टॉप 42 क्वेश्चन करेंगे इंडिया जीके के। ठीक है भाई, शुरुआत करते हैं। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? माधवी वर्मा को। बजट किस सूची में रखा गया है? तो बजट जो है ना, बजट जो कौन सी सूची में आवे? आपका समवर्ती सूची। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन है, रेल बजट को सामान्य बजट में किस समिति की सिफारिश के आधार पर अलग किया गया था? तो रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति की सिफारिश के आधार पर अलग किया गया था? ओकवर्ड ओकवर्थ ओकवर्थ समिति। भारतीय तिरंगा झंडा के बीच चक्कर में कुल कितनी तीलियां हैं? तो 24। भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था आर के सन्मुखम शेट्टी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन। वेट वेट को डब्ल्यू वीएटी वेट को सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया? तो हरियाणा ने अपनाया था। ठीक है भाई, यो करो है अगर एक प्रकार का। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम हिंदी एक मिनट, यो यहाँ पर क्वेश्चन मेरा क्या है? प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो नागालैंड, ना नो नागपुर। नागपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यूपीएस सीधा कर लूंगा, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ पर संपन्न हुआ? तो नागपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सेनवेट का संबंध किससे है? तो उत्पाद शुल्क से। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना जाता है? तो सुमेरियन को। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? मतलब 8वीं जो अनुसूची है उसमें कुल कितनी भाषाओं का वर्णन है आपका? 22। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आपका मुंडकोपनिषद से। भारत में भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? पाणिनि को। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। हिंदी हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सुमित्रा नंदन पंत को। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? मोरारजी मोरारजी देसाई ने। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। भारत का राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? 52 सेकंड। राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकंड। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या कौन है? तो बाघ। बाघ जो है ना, बाघ बाघ जो है ना भाई, भारत का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है भाई। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? यानी कि जो बजट है वो कौन से आर्टिकल में? आपके 112 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया था? तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया था? कब अपनाया था भाई भारत के राष्ट्रीय जो है ना, भारत के राष्ट्रीय, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया था? तो कब अपनाया था ये? 26 जनवरी 1950 को। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास।
प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि में मनाई जाती है? तो पर, प्रत्येक वर्ष जो है हिंदी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है भाई? 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बजट के प्रणेता किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को। वेट संबंधित है बिक्री कर से। ठीक है। राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो कोलकाता। ठीक है, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो कोलकाता अधिवेशन में गाया था। राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? कोलकाता में। और राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? कोलकाता में। इसमें भी ठीक है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया? तो उपन्यास है आनंद मंठ में। ठीक है। भारतीय राष्ट्रगीत वंदे मातरम का जो सबसे पहला प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया था? उपन्यास आनंद मठ में। ठीक है भाई। राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था आपका? तत्वबोधिनी पत्रिका में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो यह है कमल। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है? श्यामलाल गुप्त। प्रथम हिंदी विधि निर्माता कौन है? तो ये थे आपके मनु। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो भाई ये थे टॉप 42 क्वेश्चन इंडिया जीके के। अगर वीडियो बढ़िया लग गए तो शेयर करके और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो। जय हिंद जय भारत।